सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अलंकार लेकर, जो सभी बोर्ड व प्रतियोगी प्रतियोगिताओं के साथ साथ हर छोटी बड़ी कक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अलम योग कार। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, आभूषण, श्रृंगार या गहना। जिस प्रकार श्रृंगार हेतु आभूषण का प्रयोग होता है, उसी प्रकार शब्दों और भावों को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहां पर कवि ने 5 शब्दों का इस प्रकार प्रयोग किया है कि वो पांचों शब्द त वर्ण से आरंभ होते हैं, जिस कारण यहाँ जो कविता की पंक्तियां हैं वो सुंदर बन पड़ी हैं। कवि यदि तरनी की जगह सूरज, तनुजा की जगह बेटी और तट की जगह किनारा शब्द का इस्तेमाल करता तो ये कविता की पंक्तियां सुंदर नहीं बन पाती। इसीलिए कवि ने जो है वो सूर्य के लिए तरणी, बेटी के लिए तनुजा और किनारे के लिए तट शब्द का प्रयोग किया है, ताकि त वर्ण की आवृत्ति शब्दों में आ पाए। अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्य रूप से 2 भेद हैं जिनकी हम आज चर्चा करेंगे। शब्दालंकार जो है वो शारीरिक, कहने का मतलब कविता के बाहरी सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इन अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। और अर्थालंकार कविता की आत्मा इसे कहा जा सकता है। इसमें भाव या शब्दों के अर्थों के माध्यम से कविता में या काव्य में सुंदरता उत्पन्न की जाती है। शब्दालंकार की परिभाषा देखिए। जहां शब्द प्रयोग के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है तो वहां शब्दालंकार होता है। जैसे आपने पहले उदाहरण देखा है, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अर्थालंकार, जहां अर्थ के कारण काव्य में आकर्षण आता है वहां अर्थालंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, यहां पर कवि ने व्यक्ति के मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की है, इसीलिए यहां पर उपमालंकार है और यह अर्थालंकार है। आज हम सबसे पहले शब्दालंकार, जिसके अंतर्गत 3 अलंकारों को पढ़ेंगे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, जहां व्यंजनों की या वर्णों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान रहे, व्यंजनों की आवृत्ति में कोई नियम होना चाहिए, या तो वह शब्द के आरंभ में आवृत्ति करे या मध्य में या अंत में। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यहां पर च और ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कहां हो रही है? अगर पंक्ति में आप पहले 2 शब्द देखेंगे, चारु और चंद्र, तो चारु में भी जो चारु शब्द है इसका आरंभ च से होता है और चंद्र का भी च से, इसलिए यहां पर च वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। पंक्तियों के अंत में अगर आप जल थल को देखेंगे तो यहां पर शब्दों के अंत में वर्ण की आवृत्ति हुई है। जल में ल है और थल में ल है, तो ये ल वर्ण की आवृत्ति के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। ध्यान देने की बात यह है कि अनुप्रास अलंकार हर उस जगह पर होगा जहां पर 2 या 2 से अधिक शब्द एक साथ ऐसे आए जो एक ही वर्ण से आरंभ होते हो। एक और उदाहरण आप देखिए जो हमने पहले भी देखा है, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहां त वर्ण की आवृत्ति है। अगर आप शब्दों को नीचे देखें तो तरणी में त है, तनुजा में त है, तट में भी त है, तमाल में भी त है और तरुवर में भी त है, तो त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार, यमक अर्थात जुड़वा, वह शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न, अर्थात जहां एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ अलग हो या बदल जाए, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। यहां घटा शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। पहले घटा, काली घटा जो है, इसमें घटा शब्द का अर्थ है बादलों का जमघट और दूसरी घटा का मतलब है कम हुआ।
तो यहाँ एक शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है परंतु अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। जैसे जुड़वा होते हैं जो बाहर से देखने में तो एक जैसे लगते हैं परंतु उसका व्यवहार, उनके भाव विचार अलग अलग हो सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ ये 2 शब्द देखने में एक जैसे लग रहे हैं परंतु इनका अर्थ अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार का एक और उदाहरण आप देखिए। उदाहरण है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, बा खाए बोराए या पाए बोराए। यहाँ पे कनक शब्द, पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे का धतूरा। धतूरा एक नशीला पदार्थ होता है। तो कवि के कहने का तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति सोना पा जाता है तो वो उसमें इतनी मादकता आ जाती है कि वो बौरा जाता है। बौरा जाता है मतलब पागल हो जाता है। दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। जब व्यक्ति धतूरा खाता है या पा जाता है तो वो उसमें इतनी अधिक मादकता हो जाती है कि उसको खा करके भी वो पागल हो जाता है। श्लेष अलंकार देखिए। श्लेष अलंकार, इस श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ उदाहरण अगर आप देखेंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे पानी शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है और तीनों ही बार इस पानी शब्द के 3 अर्थ हैं जो मोती, मानुष मनुष्य और चून यानी चूने के संदर्भ में प्रयोग किए गए हैं। ये 3 अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है कांति अर्थात चमक। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है आत्मसम्मान या सम्मान। और जल जो है वो चूने के लिए प्रयोग किया गया है। तो कवि के कहने का तात्पर्य है, रहीम जी कहते हैं कि मोती को अपनी चमक, कांति बचाकर रखनी चाहिए। अगर मोती में चमक नहीं होगी तो संसार में उसे कोई नहीं पूछेगा, उसका जीवन सूना हो जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य के पास यदि आत्मसम्मान या सम्मान नहीं होगा तो संसार में उसे कोई नहीं पूछेगा और उसके लिए जीवन सूना हो जाएगा। और इसी प्रकार चूने का भी बिना जल के कोई अस्तित्व नहीं है। चूने का इस्तेमाल जल के सहयोग से ही किया जा सकता है पुताई आदि के लिए। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है इसके 3 अर्थ हैं, 3 अर्थ इसके साथ चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए। उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक, ये 3 अलंकार समझने के लिए आपको इसके 4 अंगों को समझना जरूरी होगा, जिसमें उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है और साधारण धर्म है। तो यहाँ पे अगर आप एक उदाहरण लेकर के चलें, उदाहरण है सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो उपमेय क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाए उसे उपमेय कहते हैं। समानता या तुलना या संभावना, कल्पना किसके साथ व्यक्त की जाएगी? उपमान के साथ। उपमान क्या है? जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समानता, तुलना, कल्पना, संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उपमान होता है, उसे उपमान कहा जाता है। जैसे यहाँ पर सीता के मुख की तुलना जो है वो चंद्रमा के साथ की जा रही है, इसीलिए सीता का मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। क्यों की जा रही है? समान धर्म के कारण, क्योंकि दोनों की खूबी एक है, गुण धर्म एक है और वो गुण धर्म है उनकी सुंदरता। सीता का मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। और जब आप समानता व्यक्त करते हैं तो वहां पर जो है वो सरिस, सम, सदृश जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये अलग अलग अलंकारों में वाचक शब्द जो है वो अलग अलग होंगे। समान धर्म या साधारण धर्म, ये क्या है? उपमेय और उपमान में जो गुण समान पाया जाता है या जिस सामान्य गुण की समानता की जाती है उसे समान धर्म कहते हैं। जो उपरोक्त उदाहरण है इसमें सुंदर समान धर्म है। वाचक शब्द हर एक अलंकार में अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ ये जो उदाहरण है यहाँ पर समान वाचक शब्द है जो उपमेय की उपमान के साथ समानता को व्यक्त कर रहा है। तो अलग अलग अलंकारों में अलग अलग वाचक शब्द होते हैं। उपमा में सा, से, सी, सम, सरिस, सदृश, समानता या समान जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
ये जो शब्द है उपमा अलंकार में तुलना और समानता व्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से श्लेष अलंकार में मानो, मनु, मनुहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और रूपक अलंकार में योजक इस्तेमाल किया जाता है और योजक की दोनों तरफ संज्ञा शब्द होते हैं। तो इनको अगर आप याद करेंगे तो अलंकारों को पहचानने में बहुत आसानी होगी। जहां भी आपको ये वाचक शब्द दिखते हैं तो आप अलंकार को आसानी से पहचान पाएंगे। सबसे पहले उपमा अलंकार देखिए। जब किसी वस्तु या व्यक्ति, जो वस्तु और व्यक्ति होगा वो उपमेय होगा, की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता, तुलना उस गुण मतलब साधारण धर्म या समान धर्म में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति होगा जो उस क्षेत्र में विशेष होगा, प्रसिद्ध होगा, उस उपमान उसको कहेंगे, से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहां पर मन जो है, किसी व्यक्ति का मन जो है, ये उपमेय होगा। और पीपर पात यानी कि पीपल का पत्ता जो है, ये उपमान होगा। और डोलना जो है, डोलना शब्द साधारण धर्म होगा। व्यक्ति का मन डोल रहा है, किसके समान डोल रहा है? पीपल के पत्ते के समान, पीपर पात। और इस समानता व्यक्त करने के लिए जो वाचक शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है सरिस। तो उपमेय की उपमान से तुलना या समानता व्यक्त जहां की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। ये इसके पश्चात उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए। उत्प्रेक्षा अलंकार में उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है उत्कट इच्छा, जहां समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। और संभावना और कल्पना करने के लिए जो है, जो वाचक शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो है मानो, मनु, मनुहु, जानो, जनहु, ज्यों जैसे। जैसे उदाहरण यदि आप देखेंगे, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्व प्रभात। तो यहां पर जो उपमेय है गात। गात अर्थात अंग, शरीर के अंग। शरीर के अंग किसके हैं? श्याम के कोमल शरीर के अंग। तो ये उपमेय है। इनकी तुलना किससे की गई है? कल्पना किसके साथ की गई है? नीलमणि शैल के साथ। नीलमणि शैल मतलब पर्वत। पर्वत कैसा? मणि के समान चमकता हुआ, नीला और चमकदार। तो कृष्ण जो है, कृष्ण का अगर वर्ण देखेंगे शरीर का तो वो नीले रंग का है। और उन्होंने क्या किया हुआ है? पीतपट पहन रखे हैं। पीतपट मतलब पीले कपड़े पहन रखे हैं और उनको पहन करके वो बहुत सुहा रहे हैं। तो ऐसा लगता है मानो, कल्पना की गई है, कवि कहता है कि ऐसा लगता है मानो किसी पहाड़ के ऊपर सुबह की धूप आकर के पड़ी हो। आतप, आतप मतलब धूप, पर्यो मतलब पड़ना, प्रभात मतलब सुबह की धूप आकर के पड़ी हो। इसके पश्चात इसमें जो वाचक शब्द है वो मानो है। मनो गलती से टाइप हुआ है, मानो इसमें वाचक शब्द है। मानो जो है वो कल्पना करने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो इसका वाचक शब्द है। ये उपमा अलंकार है, गलती से टाइप हुआ है, इसमें उत्प्रेक्षा होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय की उपमान से संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है। तो ध्यान रखेंगे आप, जहां पे संभावना और कल्पना होती है वहां पे वाचक शब्द आपके ये होंगे मानो, मनु, मनहु, जानो, जनहु, ज्यों। इसके पश्चात रूपक अलंकार, जहां गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। यहां यदि आप उदाहरण देखें, मैया मैं तो चंद्र खिलौने लाई हूं। यहां उपमेय चंद्र है, जो चांद है वो उपमेय है और ये संज्ञा शब्द भी है। उपमान जो है वो खिलौना है, खिलौना शब्द भी संज्ञा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बीच में योजक होता है, तो योजक चिन्ह आपको दिख रहा होगा। जो वाचक शब्द इसको नहीं कहा जा सकता, परंतु ये इसकी पहचान है। योजक चिन्ह जहां होगा और दोनों तरफ संज्ञा शब्द होंगे, वहां पर इसका मतलब है दोनों में अभेद आरोपण किया गया है और वहां पर आपका रूपक अलंकार होगा। तो साधारण धर्म इसमें देखने को नहीं मिलता है शब्द के रूप में। वैसे चंद्र और चंद्र का खिलौने के ऊपर अभेद आरोपण है, कहने का मतलब दोनों का साधारण धर्म आकर्षण होगा, जो बच्चे को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो रूपक अलंकार देखिए एक बार, योजक के दोनों ओर संज्ञा शब्द होते हैं, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपण
कर दिया जाता है। अगला अलंकार है अतिशोक्ति अलंकार, जहां किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए जिसका होना सामान्य और असामान्य स्थितियों में संभव ना हो, वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। मतलब ऐसी बात जो लोक सीमाओं से परे होती है, जो इस संसार में संभव नहीं है, ऐसे अगर किसी विषय का वर्णन किया जाता है तो वहां पर आपका अतिशोक्ति अलंकार होता है। अतिशय उक्ति, उक्ति मतलब कथन, ऐसा कथन जो अतिशय हो, अतिशय मतलब बढ़ा चढ़ा करके कहा गया हो। जैसे यहाँ पर यदि आप उदाहरण देखें, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर सिगरी की जगह सारी का मैंने प्रयोग किया है। वास्तव में जो पंक्तियां हैं वो ये हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो अभी हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई है, उससे पहले ही लंका जल गई और राक्षस भाग गए। वास्तव में हुआ जो सांसारिक घटना है जो मानी जाती है वो ये है कि पहले हनुमान की पूंछ में आग लगी, उससे उसने लंका को जलाया और लंका को जलता देख करके सारे राक्षस भाग गए। तो ये लोक सीमाओं से परे कही गया कथन है, इसलिए यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है। अतिशोक्ति अलंकार का ही एक और उदाहरण आप देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। तो अभी राणा जी इस पार सोच ही रहे हैं, उससे पहले ही घोड़ा पार उतर गया। तो ये कथन भी बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है। अगला अलंकार है मानवीकरण, जहां जड़ चेतन पदार्थ पर अर्थात प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब प्रकृति से जुड़ी हुई कोई भी जड़ या चेतन चीज हो, उसको जब मानव की तरह क्रिया करते हुए या सोचते हुए या बात करते हुए बताया जाए तो वहां पर आपका मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। तो यहाँ पर सागर की लहरें जो प्रकृति से संबंध रखती हैं वो नाच रही हैं और गा रही हैं। तो नाचना और गाना जो है ये मानव का कर्म है, उनकी क्रियाएं हैं, परंतु यहाँ पर प्रकृति को करते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो आज हम इतने ही अलंकार पढ़ेंगे। बाकी अगले वीडियो में आप सभी का, दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।